तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ेंगे उसका नाम है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, संथाल परगना भूधारण अधिनियम जो कि 1949 को लागू हुआ था। तो संथाल परगना जो जिला जो है उनका जो निर्माण हुआ था वो 1855 में हुआ था। ठीक है। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले जो है इनके हिस्से में थे। पहले जो है संथाल परगना के अंतर्गत ही भागलपुर और वीरभूम जिला था। ठीक है। तो संथाल परगना जिले का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? 1855 ईस्वी में हुआ है। और संथाल परगना के अंतर्गत ही पहले भागलपुर और वीरभूम के जिले आते थे। दूसरी बात करें तो संथाल परगना क्षेत्र का जो है पुराना नाम था जंगल तरी ट्रैक। क्या था संथाल परगना क्षेत्र का पुराना नाम? ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कब कभी एग्जाम में पूछ दिया भी जाता है कि संथाल परगना क्षेत्र का पुराना नाम क्या था। तो जंगल तरी ट्रैक था। क्या था? जंगल तरी ट्रैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जनजाति निवास थे। ठीक है। तो इनमें जो है बेसिकली जनजाति निवास करते थे। संथाल परगना का क्षेत्र का जो पुराना नाम था जंगल तरी ट्रैक। क्या था? संथाल परगना का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था। और जंगल तरी ट्रैक में जो है काफ़ी ज़्यादा जनजाति निवास करते थे। जंगल तरी ट्रैक को ही दामिनी कोह के नाम से भी जाना जाता है। तो जंगल तरी जो ट्रैक था उन्हीं को दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम था नरीखंड। क्या था? इसका प्राचीन नाम नरीखंड था। तो दोस्तों जंगल तरी ट्रैक को ही दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है और इसके प्राचीन नाम जो है वो नीरखंड भी था, जंगल तरी ट्रैक का। आगे पढ़ेंगे हम। संथाल परगना के मूल निवासी जो है वो कौन थे? पहाड़ी थे। संथाल परगना के जो मूल निवासी थे वो बेसिकली पहाड़ी थे। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को तौजी नंबर से दर्शाया गया है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को कैसे दर्शाया गया है? तौजी नंबर से दर्शाया गया। इस क्षेत्र में पहला रैयती कानून 1872 में पारित किया गया, बनाया गया। तो इस क्षेत्र में जंगल तरी ट्रैक में अर्थात संथाल परगना में जो है इस क्षेत्र में पहला रैयत कानून कब आया? 1872 में आया। इस कानून का नाम जो है क्या था? इस कानून का नाम जो है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। क्या था? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन। क्या था? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। तो इस कानून का नाम था ये था संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। आगे पढ़ेंगे। संथाल परगना क्षेत्र का जो पहला काश्तकारी कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 है। जी हाँ, तो जो है संथाल परगना क्षेत्र का जो पहला काश्तकारी जो कानून है ये क्या है? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। आगे पढ़ेंगे। कहता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 आखिर था क्या? इसके बारे में मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला जो था संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 में गठन किया। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। कब? 1937 में। ठीक है। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। ये जो एक्ट है एसपीटी एक्ट संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, तो इस अधिनियम में जो है कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। और अध्यायों का हम संक्षिप्त में परिचय कराएंगे। तो अध्यायों का संक्षिप्त परिचय। पहला अध्याय क्या कहता है? अध्याय 1, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है अध्याय 1 में इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र में बताया गया है। और अध्याय 2 में क्या कहा गया है कि इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति, कबूलियत और अन्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। ठीक है। तो अध्याय 2 में क्या कहा गया है? इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति, कबूलियत और अन्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। अगर हम अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में है कि यह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयती भूमि का विनियमन और हस्तांतरण का निबंध आदि को बताया गया है। ठीक है। तो अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 में है
कि यह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयती भूमि का विनियमन, हस्तांतरण का निबंधन आदि को बताया गया है। इसमें धारा जो है वो 12 से इसमें जो है धारा जो है वो 12 से 26 तक का समावेश है। बात करें फिर से एक बार रिवाइज, तो अध्याय 1 में क्या है, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और कानून के विस्तार के बारे में बताया गया। अध्याय 2 में क्या क्या कहा गया है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी, कबूलियत और अन्य संबंधित प्रावधानों का यह वर्णन होगा। अध्याय 3 का है कि यह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयती भूमि का विनियमन, हस्तांतरण का निबंधन आदि को बताया गया है। इसमें धारा 12 से 26 का समावेश है अध्याय 3 तक। अध्याय 3 में अगर आगे हम बात करें अध्याय 4 के बारे में, तो इसमें धारा 27 से 42 नियत है। तो अध्याय 4 में कितने धाराएं हैं, ये है 27 से 42, 27 से 42, 27 से 42। और इस अध्याय में जो है, और इस अध्याय में मुख्यतः बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती का प्रावधान है। जिसमें अध्याय 4 में जो है बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती का प्रावधान है। अध्याय 5 में क्या है, तो अध्याय 5 में इसमें धारा 43 से 52 के अंतर्गत लगान संबंधी विविध प्रावधानों की प्रविष्टि की गई। तो अध्याय 5 में इसमें धारा 43 से 52 के अंतर्गत लगान संबंधी विविध प्रावधानों की प्रविष्टि की गई है। दूसरा है अध्याय 6। तो अध्याय 6 में क्या है, इसमें धारा 53 के अंतर्गत कुछ प्रायोजनों के भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन का प्रावधान है। तो इसमें धारा 53 के अंतर्गत कुछ प्रायोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन का प्रावधान है। वर्तमान में इस धारा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, वर्तमान में इस धारा का प्रयोग नहीं होता है। तो अध्याय 6 में क्या है, इसमें धारा 53 के अंतर्गत कुछ प्रायोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन का प्रावधान है। वर्तमान में इस धारा का प्रयोग नहीं होता है अध्याय 6 के अंतर्गत। आगे बात करें तो हम अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है, इस अध्याय में धारा 54 से 63 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो अध्याय 7 में, इस अध्याय में धारा 54 से 63 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आगे हम जानें तो अध्याय जो 8 है मेरा, इसमें धारा 64 से 26 के अंतर्गत परिसीमा के सामान्य नियम का समावेश किया गया है। तो अध्याय जो 8 है, इसमें धारा 64 से 66 के अंतर्गत परिसीमा के सामान्य नियम का समावेश किया गया है। दूसरा बात करते हैं हम अध्याय 9 के बारे में। तो इसके अंतर्गत दंड, नोटिस, तामीला, बकाया वसूली और आदि के प्रावधान है। कहाँ, अध्याय 9 में है। अगला आगे जो है बात करेंगे हम संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 का क्या प्रमुख प्रावधान था। तो अब बेसिकली हम पढ़ेंगे अच्छे से अध्याय 1 प्रारंभिक के बारे में बात करें। अध्याय 1 और ये प्रारंभिक है। धारा 1 क्या कहती है, धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, क्या कहती है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। यह संथाल परगन भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम कहलाएगा। धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार, यह संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम कहलाएगा। इस स्थिति को लागू होगा, उस स्थिति को लागू होगा, ठीक है, भूधारण जो है उस स्थिति को लागू होगा जिस स्थिति को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। यह उस स्थिति को लागू होगा जिस स्थिति को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। यह जो है समस्त संथाल परगना में लागू होगा। यह समस्त संथाल परगना में लागू होगा जिसमें दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुर एवं जामताड़ा जिला शामिल है। तो इनके हम संक्षिप्त के बारे में बात करें तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार, यह संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम कहलाएगा। उस स्थिति को लागू होगा जिस स्थिति को राज्य सरकार जो है वह उस स्थिति को लागू होगा जिस स्थिति को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। यह समस्त संथाल परगना में लागू होगा जिसमें दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुर एवं जामताड़ा जिला शामिल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग ये सारा है। तो अगर हम बात करें संथाल परगना अनुपूरक उपबंध की, तो हम मैप के सारे समझ सकते हैं कि ये जो है किन किन जिलों पे लागू हुआ है, लागू होता आया है। ये मैप है आपके पास
और बात करें तो इस जो एरिया है ये है देवघर, और ये जो एरिया है ये है गोड्डा, इन पे लागू हुआ है। फिर जो है यहाँ पे जो है ये साहेबगंज है जहाँ लागू हुआ है। फिर जो है ये पाकुड़ है जहाँ लागू हुआ है, ठीक है, ये पोर्शन पाकुड़ है। और फिर जो है ये दुमका है और ये जामताड़ा है। तो आप मैप पे आसानी से देख सकते हैं कि यह उस तिथि को लागू हुआ है जिस तिथि राज्य सरकार जो अधिनियम है, राज्य सरकार जो है अधिसूचित करेगी। तो हम आपके अंतर्गत ये शामिल है जिसमें दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिला है। आगे पढ़ेंगे धारा 2 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे धारा 2 के बारे में। तो धारा 2 क्या है? तो इस जो अधिनियम है अधिनियम के स्थानीय विस्तार जो है धारा 2 में परिवर्तन के अधिकार और किसी क्षेत्र विशेष से अधिनियम की वापसी का प्रभाव राज्य सरकार को सुरक्षित रहेगा। अब पढ़ेंगे धारा 3। तो अगर हम धारा 3 की बात करें तो धारा 3 बेसिकली है रद्द। अनुसूची को में वर्णित विधानिक कारण जो है इसके द्वारा उसके चतुर्थ स्तंभ में निर्दिष्ट सीमा तक रद्द की जाती है।